क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा हमारा दिया गया है कोट थीटा का मान दिया है 7/8। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है 1 + sin थीटा गुने 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन दिया है cot स्क्वायर थीटा। तो एक त्रिभुज बना लीजिए छोटा सा, समकोण त्रिभुज, इसको मान लेते हैं थीटा। ये कितना दिया है, थीटा के सामने वाली भुजा को P बोलते हैं, अब बगल वाली भुजा को B बोलते हैं। ठीक है, और ये कर्ण तिरछी वाली भुजा सबसे लंबी भुजा कर्ण है, एच हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर। तो होता क्या है कोट थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, सॉरी B/P। तो B का मान 7 और P का मान 8। H निकालना है तब ना साइन थीटा निकलेगा हमारा, तो H निकालते हैं। तो हमारा पाइथागोरस का नियम मालूम है आप लोग को, तो H कैसे निकालते हैं, ये दोनों का स्क्वायर को प्लस करते हैं तो H निकल जाता है रूट अंडर में 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 × 8 = 64 प्लस 7 × 7 = 49। तो कितना आ जाएगा ये 113। H का मान कितना आ गया रूट अंडर 113। 113 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, पॉइंट में निकलेगा, उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो हमारा साइन थीटा का मान कितना हो गया, ये होता है B/P/H, P/H 8/रूट अंडर 113। और cos थीटा का मान कितना होता है B/H, तो ये कितना हो जाएगा 7/√113। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब क्या निकाल सकते हैं, इसको निकालते हैं 1 + साइन थीटा का मान कितना 8/√113, यहाँ पे इंटू है। ठीक है, 1 - 8/√113। तो क्या हो जाएगा हमारा इधर 1 + cos थीटा का मान 7/√113 इंटू 1 - 7/√113। अब देखिए एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारा ऐसा फार्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर, ये भी याद रखना आप लोग को ज़रूरी है। A² + B² + 2 × A × B। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है A² + B², बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2AB। और A + B, अगर ये सेम चीज़ रहेगा, एक जगह प्लस रहेगा और एक जगह माइनस रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखिए दोनों सेम है, प्लस है एक जगह माइनस है, इस तरह का रहेगा। तो क्या करना, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। ठीक है, और बहुत सारा फॉर्मूला होता है, A + B का होल क्यूब होता है, A - B का होल क्यूब होता है, A - B का होल क्यूब, वो सब भी फार्मूला आप लोग को, इतना सारा फार्मूला आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, अलजेब्रा का ये सब समीकरण है, A + B का होल स्क्वायर, ये A + B का होल क्यूब, A - B का होल क्यूब, तो इतना सारा फार्मूला आना चाहिए आपको ये। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका भी फार्मूला देख लीजिएगा नेट पर या फिर बुक वगैरह में देख सकते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये इससे ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला मैच कर रहा है, देखिए यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, यहाँ पे प्लस है ये माइनस है। तो क्या करते हैं, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा पहला का स्क्वायर
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पहला का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, माइनस दूसरा का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 6864, और नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट में मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह कम है इसीलिए मैं इसको शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ। पहला का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, यहाँ पे दूसरा है, दूसरा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 749, और नीचे वाला भी इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाता है, पता है आप लोग को, तो 113। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं, 1 है, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 113 आएगा, और यहाँ पे क्या लिख दिया 113, एलसीएम हम लोग को निकालना आता है, उसका भी एक वीडियो में ला दूंगा, ठीक है। तो इसको कितना से गुना करें 113 आएगा, मतलब देखिए ए से अगर रहेगा ना, नीचे में यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो 113 लिखिए, और यहाँ पे इसको 113 ऊपर वाला को 113 से गुना कर दीजिए, ये है ना 113, एलसीएम आया ना 113, इसका एक का और 113 का एलसीएम अगर एक रहेगा, ठीक है, सिर्फ एक रहेगा तो इसका एलसीएम 113 ही आएगा, 113 आएगा, तो इसको कितना से गुना करेंगे 113 आएगा, 113 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी ऊपर वाले को भी 113 से गुना करेंगे, माइनस देखिए यहाँ 113 है, यहाँ भी 113 है, तो इसको 64 ही रहने दीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 113, इसको कितना से गुना करेंगे, एक गुना 113 करेंगे बराबर 113 आएगा, तो इसको भी 113 से गुना करेंगे तो एक गुना 113 कितना हो जाएगा 113, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको कितना से गुना करेंगे, इसको कितना घर पड़ेंगे कि 113 आएगा, एक घर, 113 गुना एक करेंगे तो 113 आएगा, कितना कितना से गुना किया, एक से गुना किया, तो इसको भी एक से गुना करेंगे, तो एक से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, ठीक है। अब देख लीजिए 113 में से 64 देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 113 में से 64 घटाएंगे तो हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49 ठीक है, ये ऊपर में हो गया, नीचे में ये क्या होगा 113 में से 49 घटाएंगे तो ये 64 आएगा, 64/113, अब देखिए 49/113 है, 113, ये बटा में है, नीचे में है, भागा में, ये अगर गुना में जाएगा ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह करके हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो क्या हुआ 49/64 आया, ठीक है, इसका मान कितना आ गया, इसका मान जो हमारा आना था, अब हम लोग निकाल लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये 7/8 था, देखिए कॉट स्क्वायर जो थीटा है ना, ये हमारा कॉट थीटा है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये लिखने का स्टाइल है, यहाँ पे स्क्वायर दे देते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो 7/8 कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, स्क्वायर बटा 7×7 = 64, देखिए तो इसका मान और इसका मान सेम आया, समझ में आया। तो आप जब त्रिकोणमिति सर्वसमीका जब पढ़िएगा ना तो ना वहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, देखिए जब हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसमीका पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये जो है इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ठीक है, एक वहाँ पे फॉर्मूला रहेगा, जब एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, तो इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ इसको डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं बिना वैल्यू रखे भी, ठीक है, तो हम देखिएगा कि सिद्ध करने का भी एक अलग से तरीका होता है, ठीक है, तो इसके लिए तो ये काफ़ी है, लेकिन 8.3 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों सेम आएगा, सिद्ध करके दिखाएंगे ये दोनों सेम आएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा ही है, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमेशा बराबर होता है, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू भी कितना आया था
49/64 और इसका वैल्यू भी कितना आया 49/64। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हमारा दिया हुआ है गिवन है कि 3 इंटू कॉट थीटा कॉट ये बराबर 4 दिया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको किस तरह से करके लिखते हैं आप लोग को पता है, ये गुना में है। ठीक है, कॉट थीटा तो इधर आएगा बटे में आ जाएगा 3। देखिए ये हमारा जो 3 कॉट ये है यहाँ गुना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट ये गुना 3। ठीक है, यहाँ देखिए इसके आगे में क्या है गुना है, जैसे 2 गुना 3 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना, उसी तरह इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। तो अब देखिए 3 के आगे में क्या है गुना है। आप लोग बहुत कोई बोलते हैं कि इसके आगे में जब कुछ नहीं रहता तो प्लस मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, इस कंडीशन में यहाँ पे इंटू है, गुना है यहाँ पे 3 के आगे में, तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए इसके आगे में क्या गुना है, तो इधर गुना रहेगा तो इधर नीचे में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो ये चीज़ निकल गया हमारा, ये दिया हुआ, ये चीज़ दिया हुआ, तो इससे हम लोग ये निकाल लेंगे। इसमें प्रूव करने बोला, क्या बोला प्रूव करना, इसमें ज्ञात नहीं करने बोला, इसमें प्रूव करने बोला। प्रूव दैट, क्या प्रूव करने बोला है, चेक करें, वेरीफाई करें, सिद्ध करें। क्या बोला है 1 माइनस 10 स्क्वायर ये डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बराबर कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। तो ये चेक करने बोला है। ठीक है, इतना बराबर इतना होगा कि नहीं होगा, हाँ या नहीं, वही पूछा। मतलब ये तो बराबर होगा ही, लेकिन प्रूव करके दिखाना कि इतना बराबर इतना आता है। वेरीफाई करो, प्रूव करो, चेक करो, है ना। तो ये प्रूव दैट, सिद्ध करो, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट, बराबर की जो बाएं तरफ है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ये बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ये। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग को 10 तो निकालना पड़ेगा ना। देखिए कॉट दिया हुआ है, तो कॉट का उल्टा 10 होता है। रखिए कॉट का उल्टा क्या होता है 10 होता है। ठीक है, 10 होता है। तो कॉट ए का मान 4/3 है, तो 10 ए का मान इसका उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या हम लोग निकाल सकते हैं 1 माइनस 10 ए का मान कितना आया 3/4, इसका स्क्वायर है ना। मतलब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, 10 ये है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसको लिखने का ये तरीका होता है ना। एक पूरी का स्क्वायर ऐसे करके यहाँ पे स्क्वायर देते हैं, ये पे स्क्वायर नहीं देते, लिखने का तरीका है। मतलब 10 ए का ही ये स्क्वायर है, वर्ग। तो 1 माइनस 3/4 उसका स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 ए का स्क्वायर, 10 स्क्वायर ये, तो 10 का मान कितना है 3/4 उसका स्क्वायर। अब देखिए, तो 1 माइनस 3/4 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 4 4 16 बटे 1 प्लस 3 3 9 4 4 16। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 है, इसका एलसीएम 16। ठीक है, तो इसको यहाँ कितना एलसीएम है 16 है, तो ऊपर वाले को भी 16 से गुना कर देते हैं। इसको 16 से गुना करेंगे 16 होगा, माइनस जब यहाँ पे कुछ नहीं हो इसके नीचे में, तब ये जो एलसीएम आया हमारा 16 आया ना, तो ऊपर वाले को 16 से गुना करते हैं। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो यहाँ 9 का 9 ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको ऐसे देखिए, एक को कितना से गुना करेंगे कि 16 आएगा, 16 से गुना करेंगे, 1 गुना 16 करेंगे तब ना 16 आएगा। इसको किससे गुना किए 16 से गुना किए, इसको भी 16 से गुना करना पड़ेगा, तो 16 से गुना किए तो 16 आया।
इसको कितना से गुना करेंगे कि एलसीएम 16 आएगा। एलसीएम है 16, ठीक है। एलसीएम 1 और 16 का एलसीएम 16 होता है। लॉस लघुत्तम समावर्ती। तो 16 गुना 1 करेंगे तब ना 16, इसको 1 से गुना करेंगे तब ना इतना आएगा, तो ऊपर वाले को भी 1 से गुना करेंगे, इसीलिए 9 हुआ, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ 16 ऐसे है तो 16 यहाँ लिखिए, एक यहाँ 16 लिख दीजिए प्लस 9 लिख दीजिए। समझ में आया? इसे करें। अब क्या करेंगे, 16 में 9 गया, 16 में 9 गया तो कितना बचा, 7 बचा, बटे नीचे में है 16 बटे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25, 25 बटे 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7/16 है, ये चीज़ ऊपर जाएगा तो इसे उल्टा हो जाएगा, 16/25, तो एक कट गया, कितना आ गया, 7/25 आ गया, ठीक है। और हम लोग को प्रूव कितना करना, साइन स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर ये। देखिए साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये का मान कितना आता है, RHS निकालते हैं, RHS कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ये, कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ये। तो कॉस का मान कितना होगा, कॉस का मान तो निकालना पड़ेगा। देखिए कॉट का मान कितना दिया है, कॉट का मान दिया 3/4, 4/3 सॉरी 4/3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है B/P। तो एक छोटा सा त्रिभुज बनाइए, इसको थीटा मानिए, सामने वाला P हो गया, जो बच गया वो B हो गया, ठीक है। और ये तिरछी भुजा जो है कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो ये B और ये B का मान 4, अब P का मान 3, ठीक है। तो H का मान कितना निकलेगा, H √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √3 3 × 9 4 4 16 √25, इसका मान निकल जाएगा 5, 5 25 होता है, तो इसका मान कितना निकल गया 5। देखिए इस तरह आदाब रखिए, इसको रट लीजिए, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ये जोड़ा बनता है ना, 3 4 5, एक एक ट्रिपलेट बन गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन का त्रिक, पाइथागोरस का त्रिक, 3 4 5, आपको याद रहना चाहिए। और एक चीज़ आप लोग याद करिएगा, 1 से 50 तक का जो स्क्वायर होता है, 20 तक, कम से कम 20 तक तो आपको याद रखना है, 1 से 50 तक। आइसक्रीम वाला आया है, वही थोड़ा शोर कर रहा था। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग H निकल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस निकालते हैं, तो कॉस हमारा कितना निकलेगा, कॉस ये वाला ये है ना, इसको ये माने ना, ये वाला ये कॉस ये, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा B/H। तो B कितना है 4 और H कितना निकल गया 5, तो 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान, ठीक है, साइन A बराबर P/H। तो P का मान कितना 3, H का मान 5, 3/5 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 16 5 25, 3 3 9 5 25, तो ये हो जाएगा 25। इसे अगर रहेगा नीचे में दोनों बराबर रहेगा, 25 25 दोनों का एलसीएम 25 होगा, दोनों की जगह में एक बार 25 लिखिए, ऊपर में जो है उसी को उतार दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7/25। तो देखिए पहले भी इतना ही आया था, 7/25 ही आया था, देखिए कितना आया था हमारा 7/25। अरे लेफ्ट वाले को सॉल्व किया था 7/25 आया था, राइट वाले को भी सॉल्व किया तो कितना आया 7/25 आया। इससे हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, ठीक है।
तो यही तो हम लोग को प्रूव करना है, दोनों को बराबर ला के दिखाना। क्वेश्चन में क्या पूछा था, चेक करो बराबर है हाँ या नहीं, तो क्या है हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा दिया गया है, फटाफट इसको देखिए। tan ए का मान दिया हुआ है 1/√3, 1/√3। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए कॉस ए साइन ए इंटू यहाँ पे है, ठीक है, इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसका वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो साइन tan क्या होता है फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला होता है p/, अभी देखिए बहुत सारा कौन है, ये है सी है, ठीक है, दो कौन का बात कर रहे हैं। तो जब भी एक कौन रहेगा थीटा है, ये कोई भी एक एंगल रहेगा क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो कौन एंगल आ गया तो वहाँ पे पी और भी चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ए का बात कर रहा है, सी का बात कर रहा है, ए के लिए पी अलग होगा और सी के लिए पी अलग होगा, याद रखिएगा। ए के सामने जो रहेगा वो पी, सी के सामने जो रहेगा वो पी। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इस तरह क्वेश्चन, पी वी में थोड़ा कन्फ्यूज चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पी भी नहीं मानते इस तरह क्वेश्चन में, ठीक है। बिना पी भी लिखे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मन में वो चीज़ रहेगा। पी/बी/एच जो है वो मन में चलना चाहिए, ठीक है। पी/बी/एच वो मन में चलाइए, पेज में मत लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं छोटा सा। ए बी सी, देखिए कौन ए कौन सी। तो जब भी त्रिकोणमिति ये निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, न्यून कौन को ये लेना है, ठीक है। 90 डिग्री वाला को नहीं लेना, ए और सी। तो ए वाला कौन और ये वाला कौन, ठीक है। ए और सी न्यून कौन है, 90 डिग्री को नहीं लेना है, ठीक है। ये सी है ना, तो ये दोनों न्यून कौन है, एक ये वाला है, एक ये वाला छोटा वाला जो कौन है। अब देखिए तो क्या होता है, tan ये 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होता है, वो tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो ए के लिए ये वाला p है, ये वाला p है, और ये वाला क्या है b है। तो p/b ये वाला p है, tan ए के लिए ये वाला p है। तो इसको 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, √3। तो ये कितना निकल जाएगा, इसी जो हमारा निकलेगा, इसी कितना निकाल लेंगे, √1² प्लस √3²। तो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो √2² कट जाएगा, तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √4। इसका रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 होता, तो ये 2 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4 ऐसे करके निकालते हैं। तो ए सी साइन ए तो क्या होता है p/h, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, ठीक है। ये p/h आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए p/h। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस रूप में आप लोग लिख सकते हैं BC ऐसे p/h का जहाँ तक हो सके थोड़ा कम यूज किया कीजिए, ठीक है। सब में नहीं, किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाता है, सब में नहीं आता है। क्योंकि पी भी बताए थे लेक्चर हमारा शुरू वाला मेरा वाला देखे होंगे, उसमें बताए थे पी भी चेंज करता है, एंगल के अनुसार वो चेंज कर जाता है। पी भी एज फिक्स रहता है, लेकिन पी और भी चेंज करते रहता है। तो चलिए देखते हैं, साइन ए का मान कितना होगा, p/h 1/2 गुना कॉस सी का मान क्या होगा, इसके लिए ये वाला p हो गया, इसके लिए ये वाला p हो गया, तो सॉरी इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कॉस सी है ना, b/h क्या होगा, b/h। इसके लिए b ये वाला p है, ये का क्या है b है, b/h। इसके लिए चेंज हो जाएगा, इसके लिए ये वाला p हो गया और ये वाला b हो गया, ठीक है, बगल वाला b। तो b/h 1/2 प्लस, ठीक है। ये अगर फॉर्मूला आप लोग समझे हुए हैं, पहला वाला लेक्चर मेरा देखे हुए हैं, तो आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस ए, जैसे कॉस ये है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, b/h क्या होता है, b/h। तो सी के लिए b कौन सा होगा, ये होगा,
सॉरी ये है ना, ये इसके लिए बी कौन सा होगा, ये वाला होगा, बी बाई एच ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √3/2 बी/एच, √3/2 इंटू कॉस सी साइन सी। तो साइन सी क्या होता है, p/h। इसके लिए p कौन सा है, ये p है, तो p/h √3/2। ठीक है, तो ये 2 बार गुना किया, दोनों इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे 1, 2 का 2 4, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे 2 बार, 2 बार जब भी गुना करते हैं मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 बार गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, और 2 दूनी 4। तो इस तरह का जब भी रहे इसका एलसीएम 4 ही आएगा, और ऊपर वाला को सीधा लिख दीजिए 1+3। जब नीचे में बराबर है तब ऐसा करना है। ठीक है, ऐसे कर देना। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4/4, और इसको भगा देंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक है, कट गया, 1 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो बोल रहा है कि बोल रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, इसका मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, फटाक से त्रिभुज बनाइए, ए बी सी, इसको सी नहीं मानना, न्यून कोण को ए और सी, न्यून कोण को मानना है। ठीक है, तो कॉस ये इसका बात कर रहा है, कॉस ये, तो b/h होता है, b/h नहीं, चलिए मैं निकाल ही देता हूँ। साइन ये बराबर p/h bc/ac, कॉस ये बराबर b/h ab/ac, और साइन सी बराबर इसका बात कर रहे हैं p/h, इसके लिए इसके सामने वाला ये p हो गया, p/h ab/ac, और कॉस सी इसके लिए b हो गया, b/h bc/ac, bc/ac। 1√3 लो, 1√3 और ये 2, तो इसका मान होगा bc/ac, bc/ac, bc/1/2, 1/2। इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा √3/2, इसका मान होगा साइन सी का मान होगा √3/2, इसका मान होगा कॉस सी का मान होगा b/h bc/ac। ठीक है, अब देखिए इसको निकालिए, कॉस सी का मान √3/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ये p/h 1/2 इंटू साइन सी √3/2। देखिए ये दोनों चीज़ सेम है, तो कट के 0 आएगा। देखिए ये दोनों सेम नहीं है, आप लोग बोलिएगा कि इसमें पहले है, इसमें ये बाद में है, इसमें उल्टा हो गया, तो दोनों बराबर ही है। ठीक है, 2 गुना 5 और 5 गुना 2 क्या रहता है, दोनों बराबर रहता है। ये भी 10 आएगा, ये भी 10 ही आएगा। देखिए 2 गुना 5 और 2 गुना 5 सॉरी 2 गुना 5 और 5 गुना 2, दोनों तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। दोनों में घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों 0 आ जाएगा घट के। या फिर इसको सॉल्व ही कर देते हैं, इसको 1 से गुना करेंगे 4 माइनस इसको 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा। किसी भी चीज़ को 1 से गुना करते हैं तो उतना ही होता है, इसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। 2 दूनी 4, देखिए दोनों बराबर आए कि नहीं, और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर में बराबर घटाते तो कितना आता है, 0। समझ में आया, तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके।
हमारा एक क्वेश्चन 9 बच गया, ये 9 ही नंबर था ना, ये 9 नंबर हमारा ये हो गया, ठीक है। 10 बचा, 10 वाला क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको खुद से आप ट्राई कीजिए। उस तरह का एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं उसको समझाया था, तो इसको खुद से ट्राई कीजिए। 11 नंबर मैं 9 बताऊँगा, 11 नंबर थोड़ा सा बनाने वाला नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा वर्ड वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप का वो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसको मैं बताऊँगा। 10 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, करके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।